प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, एक मस्जिद में खूटा जाता था नापाक जानवर। जी हाँ, एक मस्जिद में खूटा जाता था नापाक जानवर और गालिबन 30 सालों से वहाँ ये नापाक हरकत होता था। और फिर दोस्तों, वहाँ पर उतरा अल्लाह का एक अजाब। और अल्लाह का अजाब जो नाजिल हुआ, किस रूप में अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और फिर उस जगह पर कैसे अल्लाह के लानत बरसा, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसको देख पूरी दुनिया हैरान है। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आज मैं आपको वो मस्जिद भी दिखाने वाला हूं जहां पर नापाक जानवर खूटा जाता था। अल्लाह के घर को नापाक करने की साजिश थी और अल्लाह के घर के अंदर नापाक जानवर लगातार खूटा जाता था और दुनिया को ये चीज़ दिखाया जाता था कि कैसे वो अल्लाह के घर में कब्जा करके रखे हैं और कैसे नापाक जानवर को वो खूटते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला का मार जब पड़ा तो कैसे मच गया वहाँ पे हाहाकार और कैसे मुंह छिपाते फिर रहे हैं अभी वहाँ के लोग। आगे मैं बताने वाला हूँ पूरा वाकया, पूरा हकीकत, और साथ ही साथ उस मस्जिद का भी दीदार कराने वाला हूँ मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर। दोस्तों, उससे पहले कि आप वीडियो का स्टार्ट करें, आपने देख ही लिया होगा कि आपके सामने एक शेर नुमा इंसान आ गया है जिसको दुनिया जमाना तैयब रजब उर्दगान के नाम से जानती है। ये वही तैयब रजब उर्दगान हैं जिन्होंने उस मस्जिद को आज़ाद कराकर उस मस्जिद को आबाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। और तैयब रजब उर्दगान के ही, चूँकि दोस्तों रब तबारक व ताला इस दुनिया में जो कुछ करता है उसका जरिया किसी न किसी को बनाता है, और वो जरिया बना है उन लानतियों के ऊपर लानत की तौक पहनाने का जो जरिया बना है वो ये दो इंसान बने हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे पूरा वाकया, पूरा सनसनीखेज वाकया, पूरी सच्ची घटना आपको बताएं, दिखाएं, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे। अगर आप तैयब रजब उर्दगान के चाहने वाले हैं, अगर आप तैयब रजब उर्दगान के मानने वाले हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, आपने सुना होगा कि काराबाग, जी हाँ दोस्तों, काराबाग के ऊपर घमासान युद्ध हुआ। एक तरफ अजरबैजान, जिसके राष्ट्रपति को आप देख रहे हैं, ये अजरी राष्ट्रपति हैं। एक तरफ अजरबैजान का ये शेर दिल राष्ट्रपति था, तो एक तरफ था अर्मीनिया। अर्मीनिया एक तरफ, और अर्मीनिया को बैक सपोर्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि बड़े बड़े मुल्क थे, रसिया, फ्रांस, जर्मनी, और बड़े बड़े ताकतवर मुल्क जो थे वो अर्मीनिया को सपोर्ट कर रहे थे। और अजरबैजान की तरफ अगर कोई खुले में था तो वो था तैयब रजब उर्दगान। लेकिन दोस्तों, हक का मदद हमेशा अल्लाह तबारक व ताला करता है। और काराबाग के युद्ध के अंदर ये आपके सामने जो तस्वीर आ गई है, ये अर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान का आ गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि काराबाग के अंदर एक मस्जिद था, जिस मस्जिद के ऊपर 30 सालों से अर्मीनिया के लोगों और काराबाग के लोगों का कब्जा था। और काराबाग के लोगों का कब्जा होने की वजह से दोस्तों, ये लोग काराबाग के उस मस्जिद में 30 सालों से लगातार नापाक जानवर को खूटा करते थे, बांध कर रखा करते थे। और चूंकि ये पूरा इलाका अर्मीनियाई लोगों के कब्जों में था, दोस्तों ये लोग लगभग 30 सालों से वहाँ पर अल्लाह के घर पर मस्जिद के अंदर ये नापाक जानवर को खूटा करते थे और दुनिया को दिखाया करते थे कि कैसे उन्होंने मस्जिद के अंदर कब्जा कर लिया है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह के घर का से खिलवाड़ आसान चीज़ नहीं है। अल्लाह के घर से जो खिलवाड़ कर रहे थे उसका
एक दिन अल्लाह का गैज़ो गज़ब टूटा। और दोस्तों ये देख सकते हैं वो यही मस्जिद है जहां पर काराबाख के अंदर ये मस्जिद था, जहां आर्मीनियाई लोगों ने कब्जा कर रखा था। और इसी मस्जिद के अंदर ये 30 सालों से नापाक जानवर को कूटा करते थे। दोस्तों दुनिया जमाना ने देखा कि एक तरफ थे आर्मीनिया के साथ बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े मुल्क थे, और एक तरफ अजरबैजान के साथ था तुर्की। लेकिन अगर जीत किसी की हुई, अगर फतह किसी के नसीब में आया, तो वो था अजरबैजान। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जिस मस्जिद पर 30 सालों से आर्मीनियाई लोगों का कब्जा था, काराबाख के लोगों का कब्जा था, अजरबैजान ने रब के मर्जी से, रब के फजल से काराबाख को अपने कब्जे में जीत लिया, आर्मीनिया को जंग में धूल चटा दिया। और इस मस्जिद को जहां पर ये नापाक जानवर को कूटा करते थे, रखा करते थे, आप देख सकते हैं ये मस्जिद अब अल्लाह के फजलो करम से ये मुसलमानों के कब्जे में आ गया है, ये अजरबैजान के कब्जे में आ गया है। और अब इस मस्जिद पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है बाज़ाब्ता। आप देख सकते हैं ये मस्जिद के अंदर ये कोई और नहीं बल्कि अजरबैजान के राष्ट्रपति या इस मस्जिद के अंदर आए। चूँकि ये तारीखी मस्जिद था और इस पर नापाक कब्ज़ा था, लेकिन इस कब्ज़े को इन्होंने रब के फजल से छुड़ाया। और जो काराबाख ने यहाँ पर नापाक जानवरों को खूट कर बांध कर जो गलती की थी, वो काराबाख की जनता, काराबाख के लोगों ने तबाही देखा जंग के शक्ल में, रब का गैजो गजब देखा जंग के शक्ल में। और अब इस मस्जिद को आज़ाद कर लिया गया है दोस्तों। और आज़ाद करने के बाद इस मस्जिद को फिर से आबाद करने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर इसको फिर से धुलाकर पाक व साफ किया जा रहा है। इसके दरो दीवार को अजरबैजान के राष्ट्रपति चूमते हुए वो बजाबता यहाँ पर आए, और उसके बाद यहाँ फिर अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर की सदा गूंजी। तो दोस्तों अजरबैजान को गैब से मदद भी मिला यहाँ पर, चूँकि दुनिया जानती है, ज़माना जानता है कि जिसके साथ रसिया जैसे मुल्क होते हैं वो कभी हारता नहीं है। लेकिन रसिया जैसे मुल्क के साथ होने के बावजूद, बड़े बड़े मुल्क के साथ होने के बावजूद इस जंग में आर्मीनिया बुरी तरीके से हारा, और अजरबैजान ने इस जंग में फतेह हासिल किया। और उसके बाद काराबाख के एक बड़े हिस्से पे अजरबैजान का कब्जा हो गया। तो दोस्तों ये अल्लाह की मार थी, और ये अल्लाह वालों के लिए एक जीत था। और जिस मस्जिद पर नापाक कब्जा करके अपने मुकद्दर पर कहर गैज़ो गजब जिसको काराबाख के लोगों ने लिख लिया था, आखिर वही फैसला हुआ, काराबाख को सज़ा मिला। काराबाख सादो आबाद काराबाख अब बंजर हो गया है, उजड़ कर रह गया है। लेकिन दोस्तों इंशाअल्लाह अब वो मुसलमान उसको अब संवारेंगे ज़रूर, और जो गलती किया था उसका खामियाजा वहाँ के लोगों ने भुगता है। लेकिन अब ये मस्जिद को देखिए, इतनी बड़ी मस्जिद, आलीशान मस्जिद, जिस पर नापाक हरकत किया जाता था, नापाक जानवर को कूटा जाता था, लेकिन रब के फजल से अब ये मस्जिद मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया है। काराबाख मुसलमानों का कब्ज़े में आ गया है। काराबाख का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों ने जीत लिया है, और जगह जगह पर कोने कोने पे फिर 30 सालों के बाद फिर अल्लाहू अकबर की सदा गूंज रही है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस काराबाख के लिए आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई चल रहा था, दरअसल 30 सालों से उस काराबाख और उस हिस्से पर आर्मीनिया ने नाजायज़ कब्ज़ा जमा रखा था। दर हकीकत वो हिस्सा, वो ज़मीन का वो भूभाग, वो लैंड अजरबैजान का ही था, जिस पर इन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन दोस्तों इनके कब्ज़े के बाद जो इन्होंने बेहुरमती अल्लाह के घर के साथ किया, तो अल्लाह के घर के साथ के जो ये बेहुरमती कर रहे थे उसका खामियाजा मिला कि आज काराबाख पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया है, अजरबैजान का कब्ज़ा हो गया है। वहीं आर्मीनिया के
प्रधानमंत्री का जीना मुहाल हो गया है। और आर्मीनिया के प्रधानमंत्री का जीना मुहाल कोई और ने नहीं बल्कि आर्मीनिया की जनता उनके ऊपर सवार हो गए हैं। तो दोस्तों ये रब का मार है और जिसका मदद अल्लाह करे उसको कोई हरा नहीं सकता। शुक्रिया।